भोर के अंगड़ाई, भोर के पूर्वा पवन, देह के खुशबू से महकेला सारा चमन। ओस के बूंद नियन जहिया से छुअले बानी, हम तुहर भोला सनम, तू हमर नादानी। नैन के चैन कहाँ जहिया से दिखले बानी, नैन के चैन कहाँ जहिया से दिखले बानी, नैन के चैन कहाँ जहिया से दिखले बानी। हम तुहर दीवाना, तू हमर दीवानी, हम तुहर दीवाना, तू हमर दीवानी। नैन के चैन कहाँ जहिया से दिखले बानी। तो अचानक से मुझे फ़ोन आया कि कुणाल, भट्ट साहब हैज़ कॉल्ड यू। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था भट्ट साहब कौन है। मैंने बोला भट्ट साहब मीन्स हु? बोला महेश भट्ट। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि महेश भट्ट बहुत बड़ा नाम। और तब तक सडनली क्या हुआ कि अगले दिन हम सोचे कि ठीक है, मुझे लगा कि चाय पे बुलाया उन्होंने बोला। फिर अगले दिन हम गए, हम सोचे कि भाई अलग एक्साइटमेंट था। मेरी फेवरेट एक्टर आलिया भट्ट। अगले दिन एक और सरप्राइज मिला कि आलिया भट्ट के बंगले पे जाना है। अब तो और भी ज़्यादा बोले कि भाई क्या हो रहा है अचानक से। फिर मैं वहाँ से गया, जैसे गया तो भट्ट साहब के अंदर एंट्री हुआ। जैसे मैं अंदर घुसा तो देखा कि महेश भट्ट मेरा ही गाना बजा रहे थे, वो स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर से, और वो सुन रहे थे बैठ के। अब आई वॉज वेरी शॉक्ड कि एक इतना स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, अचानक से उतना बड़ा आदमी मेरा गाना बैठ के सुन रहा है और एकदम आंख बंद करके ऐसे। तब मेरी एंट्री हुई वहाँ पे। मैं डरा सहमा सा एंट्री हुआ अंदर। तो जैसे एंट्री हुआ अंदर तो भट्ट साहब देखे, बोले कि ये गाना तूने गाया है ऐसे। मैंने बोला कि यस सर। तूने कंपोज किया है क्या? मैंने बोला कि यस सर, मैंने ही कंपोज किया है। तो गा देगा ऐसा? मुझे तो लगा कि भाई साहब अचानक से। भट्ट साहब का एक चीज़ है, आप उनसे कुछ कहने जाएंगे, यदि आप एक्टर हैं तो कहेंगे सामने ही, बोलेंगे कि एक्टिंग करके दिखा, ये करके दिखा। तो मैंने बोला ठीक है। आई हैड ए गिटारिस्ट, जो म्यूज़िक उन्होंने दिया था, वो वहाँ पे गिटार लेके खड़े थे। उन्होंने गिटार प्ले किया, मैं गाया। गाते ही उन्होंने ही केम टू मी एंड उन्होंने मेरे गाल पे हाथ रखा एंड ही सेड कि क्या बात है। वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा चला था, सब लोगों ने शेयर किया था। तू आती है यादों में बहुत तड़पाती है, आती है जब तेरी याद तो बारिश आती है, हो आती है जब तेरी याद तो बारिश आती है। ये गाना मैंने बनाया है और इस गाने की लॉन्चिंग हम लोग बेतिया से ही करने वाले हैं। मेरे दिल में तेरी धड़कनों का धड़कना जरूरी है, इन दूरियों के कुछ मौसमों का गुजरना जरूरी है, मेरी सांसों का तेरी सांसों में घुलना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, मेरे दिल में तेरी धड़कनों का धड़कना जरूरी है। मेरे दिल में तेरे दिल का धड़कना जरूरी है। वाह क्या बात। एक कॉन्सेप्ट था कि जैसे मेरे दिल में था कि इस सीन आया था इस टाइप से। इसके डायरेक्टर हैं पुनीत दीक्षित, जो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और भट्ट साहब के साथ ऑलरेडी एक गाना हम लोग कर चुके थे। इस गाने को कंपोज आपने किया? जी, इस गाने को कंपोज गाया पलक मुचल जी ने, वो बहुत अच्छी सिंगर है। तो पहली बार एक नया कंपोजर, एक बेतिया का लड़का जो यहाँ से मुंबई गया और वहाँ से अचानक जो उसकी फेवरेट सिंगर थी, पलक जी का आवाज़ बहुत अच्छा लगता है मुझे। आगे मैंने और भी काम किए उनके साथ में, बट ये गाना सडनली आया वहाँ से। ये गाना मैं ही गाने वाला था, बट क्या था कि अभी मेरा नाम उस टाइम बहुत छोटा था, क्योंकि वहाँ बड़े जगह पे क्या होता है, लोग नाम के पीछे बहुत भागते हैं और कहीं ना कहीं वो ज़रूरी भी होता है, क्योंकि कमर्शियली फ़ायदा होता है प्रोड्यूसर्स को।
मेरा नाम कोई जानता ही नहीं था। तो मैंने पहले डब किया था वो गाना, बट उस गाने को बाद में पलक मुचल जी ने गाया और बहुत ही अच्छा गाया। जावेद अली साहब ने भी गाया है वो गाना। ऐ दिल बता तू क्यों है खफा यूं, रूठा क्यों मुझसे, ऐ दिल बता तू, आ बैठ बातें संग तेरे कर लूं, क्यों है भरा सा, ऐ दिल बता तू। ये गाना विक्रम भट्ट जी ने अपने चैनल पे, वीवी ऑन द वेब उनका एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, विक्रम भट्ट का चैनल है। ये गाने को विक्रम भट्ट जी ने अपने चैनल पे रिलीज किया। और गाने में जो हमारे कास्ट थे, जो लड़का, जो एक्टर ने काम किया था, वो एक्टर को हम लोगों ने अभी फाइटर मूवी में ऋतिक रोशन के साथ में उस एक्टर ने काम किया था। तो बहुत ही अच्छा टीम, और महेश भट्ट जी खुद सेट पे मौजूद थे और उन्हीं के अंडर में सारा गाना उन्होंने खुद डायरेक्ट किया, खुद कॉन्सेप्ट बनाया कि नहीं ऐसे होगा ऐसे होगा, स्टोरी डिज़ाइन किया। और उसके बाद से मेरा, जो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो वहीं अभी चल रहा था, अचानक से वहाँ से आया सब। महेश भट्ट नाम ही इतना अच्छा, वो म्यूजिक, उनका म्यूजिक इतना अच्छा है। आप आशिकी फिल्म से देख लीजिए, आशिकी से, फ्रॉम आशिकी टू, आशिकी टू, दिल है कि मानता नहीं, हर फिल्म महेश भट्ट सिर्फ फेमस अपने गानों की वजह से, क्योंकि वो म्यूजिक का उनका बहुत अच्छा सेंस है। बापू की कर्म भूमि चंपारण में हमारी मौजूदगी है और इस वक्त हमारे साथ चंपारण के एक शख्सियत मौजूद हैं। चंपारण के उभरते हुए सितारे के रूप में इनको माना जा रहा है। बॉलीवुड सिंगर कुणाल मिश्रा जी हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर धमाल मचाए हुए हैं। बॉलीवुड में भी इनकी जो गाने हैं वो धमाल मचाई हुई है। हम बात करेंगे सिंगर कुणाल मिश्रा जी से, किस तरीके से इन्होंने सफ़र तय किया, चंपारण से निकल करके मुंबई की गलियों में जा करके अपने आप को किस तरीके से इन्होंने स्थापित किया है। हम इसी मुद्दे पर इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुणाल जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ बहुत चैनल। बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ के माध्यम से, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि नहीं मुझसे कुछ बात करें। नहीं तो मैं तो एक स्टूडेंट की तरह मानता हूँ, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, मैं सीख भी रहा हूँ। तो बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमारे कला को इतना सराहा और इतना अच्छी अच्छी बात कही आपने। एक्चुअली मेरे अंदर उतनी कुछ काबिलियत नहीं है, वो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, इसलिए आप इतना कुछ कह रहे हैं हमारे बारे में। नहीं चलिए कुणाल जी, चूंकि हम लोग आपके गाने को सुने हैं, देखे भी हैं। आपने बॉलीवुड में भी गाना गाया है, जी एक से एक बेहतरीन गाना आपने गाया है। हाँ, कोशिश। भोजपुरी में आपने जो वो हर पल जो आपका एल्बम आया था, जिसमें हम लोग मिंटुआ को आपके गाने पर ठुमकते हुए देखे। जी जी और मिंटुआ के वीडियो में जो उनकी वाइफ के रोल में रहती है, वो क्या नाम, सोनाली या कुछ नाम है, जी जी सोनाली सिंह, जी उनको भी हम लोगों ने देखा है। जी जी आपके गाने को भी हम लोगों ने देखा है। जी तो वो गाना आपका बड़ी फेमस हुआ था, जी जी हर पल वाला गाना। जी जी बेतिया जैसे शहर से निकल करके जी 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 भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज की तो बात दूर है, जी आपने बॉलीवुड में भी जगह पा लिया है। जी। तो क्या जर्नी है, क्या इसकी कहानी है, कैसे आपने ये सफर तय किया है? बस शुरू से क्या था कि जैसे मैं तो एक स्टूडेंट था, यहीं KR और आलोक भारती से मेरी पढ़ाई हुई है। जी जी। यहाँ पढ़ने के बाद हम यहाँ से पटना गए। पटना जाने के बाद में एक टीचर थी, भास्वती चक्रवर्ती नाम था उनका। तो उनके पास हुआ कि थोड़ा सा शुरू से ही ऐसे गाते थे, बैकग्राउंड कुछ नहीं था, फैमिली में कोई नहीं ऐसा गाने वाला या फिर ऐसा कुछ भी नहीं था, बट लगा कि भाई थोड़ा गुनगुनाते थे, सब दोस्त तारीफ किए कि नहीं भाई तुम अच्छा गाते हो। तो कोशिश किए कि जब अच्छा कर रहे तो इसमें भी थोड़ा टाइम देके सीखना चाहिए, क्योंकि मैं सीखने पे बहुत बिलीव करता हूँ। मैंने थोड़ा सीखा वहाँ जाके और सीखा तो अच्छे रिजल्ट मिले। तो मैंने सबसे पहला शो था जो GTV सारेगामापा, 2016 में मेरा पटना से सिलेक्शन हुआ और लाइफ में पहली बार मुझे फ्लाइट पे चढ़ने का मौका मिला। तो वहाँ से सीधा मेगा ऑडिशन के लिए मुझे फ्लाइट से बुलाया गया, कोलकाता से मुंबई। तो वहीं से शुरुआत हुई। उसके बाद में मैंने एजुकेशन भी पूरी की अपनी, और फिर उसके अलावा मैंने फिर म्यूज़िक को चूज़ किया और ईश्वर का है कि अच्छा, थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और अभी मिल भी रहा है, क्योंकि अभी मैं 26 साल का हूँ, तो अभी और सीखना चालू है, मेरा सब चल रहा है अभी। तो बस ऐसे ही शुरू हुआ। शुरू होने के बाद में फिर गए वहाँ मुंबई में। बहुत टफ था लाइफ, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं बैक से, और
एक अकेला लड़का वहाँ जाना और सब चीज़ मैनेज करना, रहना, खाना, कैसे सीखना, वो सब बहुत लंबी कहानी है जो बहुत छोटे समय में नहीं बता पाएंगे। और फिर हुआ और धीरे धीरे ईश्वर का कृपा हुआ और कहीं मेरी मेहनत भी थोड़ी बहुत थी और मुझे रिजल्ट मिला। तो बस मुझे सबसे पहला चांस मुझे महेश भट्ट जी ने दिया और उसके बाद थोड़ी सी मेरी लाइफ चेंज हुई और बहुत अच्छे काम मिलने लगे फिर जी, मुझे। महेश भट्ट जी के भी साथ आपने गाने किए हैं जी क्या? जी जी। कौन सा गाना मेरा उनके साथ किया मेरा पहला एक गाना मैंने बनाया था और वो गाने को क्या हुआ, मैंने किसी और को बेच दिया था वो गाना। तो वो गाना मेरे फ्रेंड ने, वो बजा रहे थे स्टूडियो में, तो वो गाना भट्ट साहब के कान तक पहुंचा। तो अचानक से मुझे फ़ोन आया कि कुणाल, भट्ट साहब हैज़ कॉल्ड यू। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था भट्ट साहब कौन है। मैंने बोला भट्ट साहब मीन्स हु? बोला महेश भट्ट। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि महेश भट्ट बहुत बड़ा नाम। और तब तक सडनली क्या हुआ कि अगले दिन हम सोचे कि ठीक है, मुझे लगा कि चाय पे बुलाया उन्होंने बोला। फिर अगले दिन हम गए, हम सोचे कि भाई अलग एक्साइटमेंट था, मेरी फेवरेट एक्टर आलिया भट्ट। अगले दिन एक और सरप्राइज मिला कि आलिया भट्ट के बंगले पे जाना है। अब तो और भी ज्यादा बोले कि भाई क्या हो रहा है अचानक से। फिर मैं वहां से गया, जैसे गया तो भट्ट साहब के अंदर एंट्री हुआ। जैसे मैं अंदर घुसा तो देखा कि महेश भट्ट मेरा ही गाना बजा रहे थे वो स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर से, और वो सुन रहे थे बैठ के। अब आई वॉज वेरी शॉक्ड कि एक इतना स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, अचानक से उतना बड़ा आदमी मेरा गाना बैठ के सुन रहा है और एकदम आंख बंद करके ऐसे। तब मेरी एंट्री हुई वहां पे, मैं डरा सहमा सा एंट्री हुआ अंदर। तो जैसे एंट्री हुआ अंदर तो भट्ट साहब देखे, बोले कि ये गाना तूने गाया है ऐसे। मैंने बोला कि यस सर। तूने कंपोज किया है क्या? मैंने बोला कि यस सर, मैंने ही कंपोज किया है। तो गा देगा ऐसा? मुझे तो लगा कि भाई साहब अचानक से, भट्ट साहब का एक चीज़ है, आप उनसे कुछ कहने जाएंगे, यदि आप एक्टर हैं तो कहेंगे सामने ही, बोलेंगे कि एक्टिंग करके दिखा, ये करके दिखा। तो मैंने बोला ठीक है। आई हैड ए गिटारिस्ट, जो म्यूजिक उन्होंने दिया था, वो वहाँ पे गिटार लेके खड़े थे, उन्होंने गिटार प्ले किया, मैं गाया। गाते ही उन्होंने, ही केम टू मी एंड उन्होंने मेरे गाल पे हाथ रखा एंड ही सेड कि क्या बात है। वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा चला था, सब लोगों ने शेयर किया था, जिसमें हम और महेश भट्ट जी एक साथ गा रहे हैं और एकदम वो क्या बात है कर कौन रहे से हैं। गाने थे उसको थोड़ा गुनगुना के हाँ, वो गाना था इस टाइप से कुछ। ए दिल बता तू क्यों है खफा यूं, रूठा क्यों मुझसे, ए दिल बता तू, आ बैठ बातें संग तेरे कर लूं, क्यों है भरा सा, ए दिल बता तू। किस फिल्म का ये गाना है? ये एक्चुअली फिल्म में नहीं था। एक्चुअली क्या था कि ये फिल्म, अभी बातचीत चला हुआ था फिल्म में, बट कुछ इशू की वजह से फिल्म में नहीं गया था ये ये गाना। गाने तो बहुत फेमस हाँ, ये गाना गाना है। विक्रम भट्ट जी ने अपने चैनल पे, वीवी ऑन द वेब उनका एक चैनल है, यूट्यूब चैनल विक्रम भट्ट का चैनल है। ये गाने को विक्रम भट्ट जी ने अपने चैनल पे रिलीज किया और गाने में जो हमारे कास्ट थे, जो लड़का, जो एक्टर ने काम किया था, वो एक्टर को हम लोगों ने अभी फाइटर मूवी में ऋतिक रोशन के साथ में उस एक्टर ने काम किया था। तो बहुत ही अच्छा टीम, और महेश भट्ट जी खुद सेट पे मौजूद थे और उन्हीं के अंडर में सारा गाना उन्होंने खुद डायरेक्ट किया, खुद कॉन्सेप्ट बनाया कि नहीं ऐसे होगा, स्टोरी डिज़ाइन किया। और उसके बाद से मेरा, जो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो वहीं अभी चल रहा था, अचानक से वहां से आया सब। महेश भट्ट नाम ही इतना अच्छा, वो म्यूजिक, उनका म्यूजिक इतना अच्छा है। आप आशिकी फिल्म से देख लीजिए, आशिकी से, फ्रॉम आशिकी टू, आशिकी टू, दिल है कि मानता नहीं, हर फिल्म महेश भट्ट सिर्फ फेमस अपने गानों की वजह से, क्योंकि वो म्यूजिक का उनका बहुत अच्छा सेंस है एंड ही इज़ अ वेरी गुड म्यूजिशियन। वो म्यूजिशियन भी बहुत अच्छे हैं वो। तो वहाँ से थोड़ा सा चेंज हुआ लाइफ। उसके बाद में कितनी बार भट्ट साहब के साथ हम गए, कितने 90-20 में मुझे उन्होंने एज ए कंपोजर मैंने काम किया है। सबसे पहले उन्होंने ब्रेक दिया 90-20 में। उसमें भी आपके गाने हैं? हाँ, उसमें कौन हमारे सा थे। गाना है उसमें? उसमें एक गाना था ज़रूरी है, तो उसको सुना दीजिए थोड़ा गुनगुना के। वो ऐसे था। मेरे दिल में तेरी धड़कनों का धड़कना जरूरी है,
इन दूरियों के कुछ मौसमों का गुजरना जरूरी है, मेरी सांसों का तेरी सांसों में घुलना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, मेरे दिल में तेरी धड़कनों का धड़कना जरूरी है। इसका वाह वाह, मेरे दिल में तेरे दिल का धड़कना जरूरी है। वाह क्या एक बात। कॉन्सेप्ट था कि जैसे मेरे दिल में था कि इसे सीन आया था इस टाइप से। इसके डायरेक्टर है पुनीत दीक्षित, जो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और भट्ट साहब के साथ ऑलरेडी एक गाना हम लोग कर चुके थे। इस गाने को कंपोज आप ही किए? जी, इस गाने को कंपोज गाया पलक मुचल जी ने है, वो बहुत अच्छी सिंगर है। तो पहली बार एक नया कंपोजर, एक बेतिया का लड़का जो यहाँ से मुंबई गया और वहाँ से अचानक जो उसकी फेवरेट सिंगर थी, पलक जी का आवाज़ बहुत अच्छा लगता है मुझे। आगे मैंने और भी काम किए उनके साथ में, बट ये गाना सडनली आया वहाँ से। ये गाना मैं ही गाने वाला था, बट क्या था कि अभी मेरा नाम उस टाइम बहुत छोटा था, क्योंकि वहाँ बड़े जगह पे क्या होता है, लोग नाम के पीछे बहुत भागते हैं, और कहीं ना कहीं वो ज़रूरी भी होता है, क्योंकि कमर्शियली फ़ायदा होता है प्रोड्यूसर्स को। मेरा नाम कोई जानता ही नहीं था, तो मैंने पहले डब किया था वो गाना, बट उस गाने को बाद में पलक मुचल जी ने गाया और बहुत ही अच्छा गाया। जावेद अली साहब ने भी गाया है वो गाना, तो मैंने भी गाया अपने वर्जन में। तो वो गाना बहुत अच्छा चला। कितने 3-4 सिंगर से गवाया भट्ट साहब ने, बट अल्टीमेटली एक बारी मीटिंग में बैठे थे, भट्ट साहब ने कहा कि हम क्या किए कि थोड़ा मेरा कुछ अनबन हुआ था, तो मैं कहना नहीं चाहूँगा वो म्यूज़िक डायरेक्टर से। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि वो गाना सिर्फ पियानो पे बैठ के मैंने वो गाना गाया, और गा के मैंने डाला वो गाना। तो भट्ट साहब ने बोला कि अरे यार, तेरी वॉइस में कितना अच्छा गाना था, पहले मुझे तुम्हें ही डब करना चाहिए था। बट प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स थे, तो उनका अपना अपना कॉल होता है, क्योंकि सब कोई सोचता है कि मतलब पैसे, आजकल सब चीज़ पैसा हो गया है कि नहीं भाई, फेमस गाएगा तो ये गाना बिक जाएगा या पैसा इससे आ जाएगा। तो वहीं से क्या हुआ कि गाना बहुत अप्रिशिएट किए, बोले कि क्या था वो। नहीं होता है कि गाने जो भी मैं बनाता हूँ वो लाइक खुद से रिलेट करके, जैसे अभी हम लोगों ने एक और गाना बनाया जिसमें बहुत जल्दी, सिर्फ मैं अब छोटा मोटा अनाउंसमेंट करता हूँ, बाद में इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे स्पेशली। जैसे मैं सडनली बैठा हुआ था बालकनी में, और अचानक से बारिश आई, तो थोड़ा सा प्रेम रस मैं पढ़ता हूँ हल्का फुल्का, तो मैंने बोला कि मैं जब भी तुमको याद करता हूँ तो बारिश होने लगती है, अरे वाह, वाह। तो जब भी तुम्हारी याद आती है तो बारिश आती है। तो उस पे मैंने बहुत ही अच्छा मैंने गाना बनाया है। गाना गुनगुना सकते हैं? बारिश आती है, बस थोड़ा सा मैं उसको ये करूँगा। तू आती है यादों में बहुत तड़पाती है, वाह वाह। आती है जब तेरी याद तो बारिश आती है, हो आती है जब तेरी याद तो बारिश आती है। ये गाना मैंने बनाया है, और इस गाने की लॉन्चिंग हम लोग बेतिया से ही करने वाले हैं। तो इसमें बस हम तो यही चाहेंगे, पहले था कि इसका लॉन्चिंग मुंबई में होगा, फिर मैंने बोला मुंबई में तो होते रहेगा, बहुत लोग वहाँ पे जानते भी हैं हमें, हमारे होम टाउन में हमें कोई नहीं जानता, क्योंकि यहाँ पे हम रहे भी कम हैं, और मेन बात है कि हम लोग थोड़ा सा है ना कि थोड़ा आज तक स्क्रीन पे आने का टाइम ही नहीं मिला हमको, क्योंकि सीखने में और अपना खुद को संभालने में, क्योंकि करेंगे नहीं मेहनत तो खाएंगे कहाँ से। मुंबई में 40-50 हज़ार महीने का खर्चा अलग, ये सब करते करते आदमी थोड़ा अपने रूट से थोड़ा सा दूर चला गया। तो वही है कि इसीलिए हम सोचे कि उसकी लॉन्चिंग बेतिया में होनी चाहिए। बेतिया के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि बेतिया में भी बहुत कुछ है, यहाँ पे भी सपोर्ट मिलेगा वैसा, तो आदमी बहुत आगे जा सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है। मेरा ये कॉम्पोजिशन था, वो टी सीरीज़ पे पहले सेलेक्ट हुआ, तो टी सीरीज़ पे सेलेक्ट हो गया। इतना लकी, जिस प्रोड्यूसर को ये गाना दिए थे उनको क्या था कि उनको यही गाना करना था, तब तक सडनली वहाँ टी सीरीज़ में सिलेक्शन हो गया। उन्होंने कहा कि ये गाना हम जुबिन से गवाएंगे, तो मेरे लिए तो बड़ा बात था कि उतना बड़ा सिंगर मेरा गाना गाएगा। फिर सडनली प्रोड्यूसर से मैंने उनको ज़बान दे दिया था, सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गया था, तो मैंने बोला कि नहीं भाई, ये अच्छा है, बाद में मैं दूसरा बना दूंगा, क्योंकि क्रिएटर तो मैं ही हूँ, वैसा 10 मैं और बना सकता हूँ। तो फिर वो गाना मैंने उन्हीं के साथ में किया, और बहुत ही अच्छा उस गाने में मैंने और मेरे दोस्त हैं
मोहित नाम है उनका, बहुत अच्छा म्यूजिक, दोनों म्यूजिक डिजाइन किया है, म्यूजिक बनाया है, और बहुत ही अच्छा गाना है, आप लोग सुनेंगे बहुत मजा आएगा वो अच्छा गाना। कुणाल जी, जी आप जो भी गाने गाते हैं जी जी। उन गानों को आप खुद से लिखते हैं या राइटर कोई और है? नहीं, राइटर है, मेरे राइटर हैं, जैसे कि बेतिया एक है गौरव पांडे जो रांची के हैं, अभी उनका गाना अरिजीत के लिए नहीं, सॉरी, शान ने गाया है उनका गाना। उनका गाना बड़े बड़े सिंगर्स ने गाया है, बहुत अच्छा लिखते हैं वो है रांची के हैं, बेसिकली वो बिहार से ही है। हम लोग एक बिहारी का एक टीम ही तैयार करके रखे हुए हैं, तो उसमें उन्होंने गाना लिखा है। उसके अलावा एक बेतिया के भी राइटर है अभिजीत मिश्रा, जिन्होंने गाना मिंटुआ का जो गाना है वो दीवाना नहीं, हरपल नहीं, दीवाना दीवाना गाना था, जब नया नया बना था सब कोई शॉक्ड हो गया था सुन के। उस गाने को सुना दीजिए, क्योंकि वो गाना सोशल मीडिया पर काफी फेमस हुआ था, वायरल भी हुआ बहुत था। वायरल हुआ तो था पहले वो गाना। गुनगुना के सुना दीजिए ठीक है। ताकि फॉलोअर्स लोग जो हैं और चंपारण के लोग जान जाए कि इस गाने को ये कुणाल मिश्रा ही गाए। जी जरूर, ये गाना था, मैं थोड़ा सा फिर इस गाने के बारे में बताऊंगा। ये गाना ऐसे था। नैन के चैन कहाँ जहिया से दिखले बानी, नैन के चैन कहाँ जहिया से दिखले बानी, हम तो हर दीवाना तू हमर दीवानी, हम तो हर दीवाना तू हमर दीवानी, नैन के चैन कहाँ जहिया से दिखले बानी। ये गाना था। ये गाना जैसे था, मैंने धुन पहले बनाया था नॉर्मली। मेरे पास वही अभिजीत मिश्रा जो एक राइटर हैं, वो बेतिया के ही हैं, शिक्षक हैं वो हिंदी के। वो उन्होंने मेरे पास भेजा ये गाना कि नैन के चैन कहाँ जहिया से दिखले बानी। मैंने सडनली भोजपुरी, उस टाइम मैंने कोई भोजपुरी गाना टच भी नहीं किया था। सुनता था मैं भोजपुरी गाना, भोजपुरी से मुझे बहुत प्यार है, खुद मेरा लैंग्वेज, घर में हम लोग भोजपुरी बात करते मातृभाषा हैं, भोजपुरी। बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है। हम लोग एक बारी बात कर रहे थे, नॉर्मली मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, तो एक गुजराती मेरी फ्रेंड थी, वो कह रही थी, मतलब सीनियर थी काफ़ी वो, अब कहीं कि यार क्या कितना खूबसूरत लैंग्वेज है यार आप लोगों का, ये लोग कैसे कैसे बात करते हैं सड़क पे, अजीब लगता है। ऐसे नॉर्मली बात कर रहे थे घर पे, बोले इतना मज़ा आ रहा था सुन के कि मैंने तुम्हारा स्नैप बना लिया, वीडियो बना लिया। तो मैंने बोला कि भाई, हम बोले कि देखिए आप लोग आपस में गुजराती बात करते हैं, मराठी आपस में मराठी में बात करेंगे, तो हम लोग आपस में भोजपुरी में बात करते हैं। तो वहां से अचानक मैंने देखा कि नैन के चैन कहाँ जहिया से दिखले बानी। उसके अलावा उसका लाइन था, भोर के अंगड़ाई भोर के पूर्वा पवन। बता दीजिए। हाँ, ऐसे था, उसका लाइन भी था, भोर के अंगड़ाई भोर के पूर्वा पवन, देह के खुशबू से महकेला सारा चमन, ओस के बूंद नियन जहिया से छुअले बानी, हम तो हर भोला सनम तू हमर नादानी, नैन के चैन कहाँ जहिया से दिखले बानी। ऐसे गाना था, बहुत खूबसूरत लिखा गया था गाना, और मुझे लगा कि नहीं ये इतना खूबसूरत है, तो इतना खूबसूरत इस गाने को बनाया गया है, इस गाने को बनाना चाहिए। इस गाने में मैंने इतना अच्छा म्यूजिक, आप लोग सुनेंगे यूट्यूब पे, आप ये लगा दीजिएगा, इतना बढ़िया उसमें लाइव इंस्ट्रूमेंट मैंने बजाया है। ये आजकल का वो शोर शराबा वाले म्यूजिक थोड़े से बहुत चल रहे हैं, सब लोग अच्छा कर रहे हैं अपने 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 स्तर से, लेकिन मैंने सोचा कि उसी में एक अलग स्तर करना चाहिए कि सब लोग, एक बहुत कुछ है भोजपुरी में, बहुत काम हो रहा है, लेकिन एक ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है जिससे हम लोग भोजपुरी को रिप्रेजेंट कर सके कि नहीं भाई, दिस इज आवर भोजपुरी, दिस इज ये थिंग, दिस इज वो। क्योंकि यहाँ पे बहुत देखा जाता है कि यहाँ 5,000 10,000 में गाने बन जाते हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं, तो बहुत ऐसी बातें हैं जो हम नहीं कह पाएंगे। अच्छा चलिए कुणाल, आप भोजपुरी को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। एक्चुअली आपकी और हमारी मुलाकात रंगमंच ऑफ बिहार के बैनर तले हुई थी, और उस समय हमने आपको देखा, तो वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों के अंदर वो हुनर होती है कि वो प्रतिभा को दूर से ही पहचान लेते हैं। हमने उसके पहले आपके हम गाने सुने थे, आपके कई सारे हिंदी भी गाने आपके सुने थे, वो हर पल वाला भी, दीवाना वाला भी हमने गाना सुना था, लेकिन एक्चुअली हम जानते नहीं थे कि कुणाल मिश्रा आप ही हैं, या आपसे कोई हमारी परिचय नहीं थी।
हमने उस वक्त आपको देखा, आपकी प्रतिभा को हमने पहचाना और आपके बारे में हमने जानने का प्रयास किया। पता चला कि आपने हर पल गाना गाया, दीवाना गाना गाया, बॉलीवुड में एक से बढ़ के एक आपने गाने गाए हैं। तो हमारी भी इच्छा थी उस वक्त भी, हालांकि हम लोग इंटरव्यू करने वाले थे, एक पॉडकास्ट करने वाले थे, लेकिन समय का अभाव था। आप भी बिजी थे, हम भी बिजी थे, हमें और कहीं जाना था, इसलिए हम लोग का इंटरव्यू पॉडकास्ट नहीं हो सका। आप भोजपुरी को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं, तो आपने हालांकि भोजपुरी में भी आपने गाना गाया है। तो अभी जो मौजूदा समय में देखते हैं कुणाल जी की, बहुत ऐसे भोजपुरी सिंगर लोग हैं जो कि अंध फंद गाना गा करके, कुछ अश्लील गाना गा करके सुर्खियां बटोर ले रहे हैं, भोजपुरी के स्तर को गिरा दे रहे हैं। जो भोजपुरी एकदम, वो कहा जाता है कि आत्मा को छू लेने वाली जो भाषा है, भोजपुरी में मिठास, रस एकदम कुट-कुट करके भरा हुआ है। तो ऐसे में भोजपुरी बदनाम हो गया है, भोजपुरी के कुछ सिंगरों ने बदनाम कर दिया है। तो क्या इस तरह को लेकर के कभी आपको भी झेलना पड़ा है, भोजपुरी बदनाम है, इसको लेकर के कभी जब आप इस बात का कहीं जिक्र करते होंगे कि हाँ, हम भी भोजपुरी इलाके से बिलोंग करते हैं, भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, या भोजपुरी गाना भी गाते हैं, तो जो भोजपुरी के ऊपर जो ये सवाल खड़ा होता है, जो एक तगमा लगता है, इसको कभी आपको भी झेलना पड़ा है क्या? हाँ, ये ऑब्वियसली अब भोजपुरी क्षेत्र से हैं तो क्या है कि देखिए, सबका अपना अपना व्यक्तिगत मामला होता है, ठीक है। जैसे बीच में क्या हुआ था कि हमको ऑफर आया था एक बहुत बड़े, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, जब मेरा गाना वायरल हुआ था तो एक चैनल वाले ने ऑफर किया, मैं बहुत खुश हुआ, गया, उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया 20 लाख रुपए का। अब एक स्ट्रगलर के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है 20 लाख रुपए। बिल्कुल। तो हम गए, जाके बोले कि ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। गाने के बाद में मैंने बोला कि यस सर, मैंने बोला कि देखिए, हम तो ऐसा ऐसा गाना करते हैं, बनाते हैं। तो वो बोले कि अरे सर, आपसे ये उम्मीद नहीं किए थे। कि मैंने बोला कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपसे। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, गाने का कुछ भी नहीं होता है। ये उन्होंने हिंदी पंजाबी बताने लगे कि इसमें ऐसे गाने बनते हैं, वैसे गाने बनते हैं। तो मैंने बोला बनते हैं, कहा ना मैंने आपसे कि सबका अपना अपना व्यक्तिगत मामला है। तो मैंने बोला कि मेरा व्यक्तिगत है कि मैं एक बहुत ही सम्मानित फैमिली से हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे फैमिली से हूँ। और उसके अलावा क्या है कि मेरा अपना व्यक्तिगत मामला ये है कि मैं इस टाइप के थोड़े गाने नहीं कर पाऊंगा। वो गाने ऐसे ऐसे हैं कि मैं खोल नहीं पाऊंगा आपके सामने। मैंने बोला कि मुझ में अभी इतना टैलेंट नहीं है, टू बी फ्रैंक। सच में बहुत टैलेंटेड लोग हैं और मैं अभी उतना टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं कि मैं उतना गाना गा पाऊँ या उस वैसे कर पाऊँ, मैं वैसे वैसे चीज़ें, शब्द मेरे मुंह से निकल पाए। तो मैंने बोला कि फ़िलहाल में तो मैं नहीं कर पाऊँगा। और बहुत ही बाद में मैं हुआ कि एक काम आप क्यों नहीं करते हैं, आप थोड़ा सा ट्राई करके अच्छे करने की कोशिश कीजिए। कह रहे अरे अरे नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। मैंने बोला सिर्फ चलने के लिए ही है क्या ये सब? मैंने बोला कि और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं